हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो एग्जाम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, और यहाँ से 100% सवाल जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है इस चैप्टर का, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की अगर हम बात करें तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये चुनाव एक विशेष विधि से होता है जिसे एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली कहते हैं। तो एक नंबर में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली उस प्रक्रिया का नाम है। साथ ही साथ दोस्तों इसे अप्रत्यक्ष माध्यम से आप कह सकते हैं। एक चीज़ और जो यहाँ से पूछा जा सकता है कि वह राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से संघ शासित प्रदेश भाग लेते हैं या केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते हैं। तो वह है दिल्ली, ठीक है, और दूसरा है पुडुचेरी, ठीक है। ये वो दो संघ शासित राज्य हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में केवल भाग लेते हैं। बाकी और कोई भी संघ शासित राज्य है राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसके अलावा राज्यसभा और लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, और ठीक है, तो केवल निर्वाचन सदस्य ही भाग लेते हैं। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति द्वारा उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। यदि किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा में पूर्ण बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं होता तो राष्ट्रपति किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जिसे वह सरकार की स्थापना करने के लिए योग्य समझे, ठीक है। और ये राष्ट्रपति के विशेष अधिकार भी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका में अंतर, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्थायी कार्यपालिका राजनीतिक कार्यपालिका से भिन्न होती है। राजनीतिक कार्यपालिका में जनता से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के सदस्य। ये अपनी नीतियों अपनी राजनीतिक दल के कार्यक्रम के अनुसार बनाते हैं। स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत सिविल सेवाओं के सदस्य आते हैं। जिस सिविल सेवाओं से अभिप्राय है प्रशासनिक अधिकारी व राज्य कर्मचारी। ये लोग योग्यता के आधार पर छांटे जाते हैं। ये स्थायी रूप से अपने पदों पर बने रहते हैं। मंत्रिमंडल बदलते रहते हैं, पर इन कर्मचारियों की नौकरी स्थायी हुआ करती है। एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद वे रिटायर हो जाते हैं। माफ कीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव की मुख्य विशेषता यह है कि यह चुनाव जनता के द्वारा सीधा ना होकर अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभाओं तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। संविधान की धारा 41 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। इसमें शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और राष्ट्रपति के चुनाव एक विशेष तरीके से होता है जिसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के रूप से जाना जाता है। कैबिनेट तथा मंत्रिपरिषद में अंतर बताइए। तो मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल को अधिकतर लोग एक ही संस्था मानते, परंतु दोनों में बहुत से अंतर हैं। पहला, मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक संस्था है। संविधान में मंत्रिपरिषद को उल्लेख किया गया तथा उसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, जबकि मंत्रिमंडल की रचना प्रशासनिक सुविधा के लिए की गई है। मंत्रिपरिषद एक बड़ी सभा है। मंत्रियों के मिलने जुले संगठन को मंत्रिपरिषद कहते हैं। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का एक अंग होता है, जिसमें सिर्फ महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री जो कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं होते हैं। प्राय मंत्रिमंडल में मंत्रिपरिषद के अनुभवी तथा प्रभावशाली नेताओं को ही स्थान दिया जाता है। भारत की मंत्रिपरिषद में लगभग 60 से 90 सदस्य होते हैं, तो मंत्रिमंडल में लगभग 8 से 20 तक। मंत्रिमंडल अधिक महत्वाकांक्षी होता है या अधिक महत्वशाली है। सभी निर्णय मंत्रिमंडल की बैठकों में ही लिए जाते हैं और वे मंत्रिपरिषद के निर्णय कहलाते हैं। रैम जिमेर ने मंत्रिमंडल की परिभाषा इस प्रकार की है। ये मंत्रिपरिषद का हृदय है।
संसद का परिचालक यंत्र है, जिसमें सभी महत्वपूर्ण विभागों के राजनीतिक अध्यक्ष सम्मिलित रहते हैं तथा कुछ प्राचीन प्रतिष्ठित पदों के अधिकारी भी। अतः यह स्पष्ट है कि मंत्रिमंडल का महत्व मंत्रिपरिषद की अपेक्षा अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की कार्यपालिका तथा न्यायिक शक्तियों की विवेचना कीजिए, अथवा भारत के राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों की विवेचना कीजिए, अथवा भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का वर्णन कीजिए। इनमें से दोस्तों एक क्वेश्चन तो 6 नंबर में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन दे रखे हैं उत्तर। ठीक है, तो इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। हमने अधिकतर उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया जहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना प्रबल है। हालांकि आज चैप्टर में हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से अगर आप देख सकते हैं। बट यहाँ पे वही क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना प्रबल दिखाई दे रही है इस पेपर में। ठीक है, तो राष्ट्रपति की शक्ति जो है वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसको आपको करना है। ठीक, चलिए इसके बाद कार्यपालिका के कार्य कौन कौन से होते हैं? कानून लागू करना और शांति स्थापित व्यवस्था को बनाए रखना, नीति निर्धारण करना, नियुक्तियां करने और हटाने की शक्ति, विदेश संबंधी कार्य, कानून संबंधी कार्य, वित्तीय कार्य, न्यायिक कार्य। तो ये कार्यपालिका के कार्य हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजनीतिक कार्यपालिका तथा स्थायी कार्यपालिका में अंतर। ठीक है, तो राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में यहाँ पर अंतर है। नियुक्ति संबंधी अंतर है दोनों में। ठीक है, योग्यताओं संबंधी अंतर है, कार्यकाल संबंधी अंतर है, उत्तरदायित्व संबंधी अंतर है, राजनीतिक संबंधों के बारे में अंतर। एक राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में जो अंतर, आप इसे अस्थायी कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रपति की 2 कार्य शक्तियाँ लिखिए, कार्यकारी शक्तियाँ लिखिए। राष्ट्रपति की 2 विधायी शक्तियाँ, राष्ट्रपति की 2 वित्तीय शक्तियाँ, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल 2 अंतर बताइए। ठीक है, कब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति तो नहीं रह सकता है। सर जो 2 नंबर वाले 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, इसको भी आपको कर लेना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर से जो पूछी जा सकती हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियों से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हमने इसको शामिल कर दिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।